हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मायरा प्रतिभा 123। तो ये हो गया हमारी गोवा में नेक्स्ट मॉर्निंग और मैं जल्दी उठ गई थी तो मैंने अपनी टी वगैरह प्रिपेयर की रूम में ही और मैं बाहर बालकनी में आ गया। आप व्यू देख सकते हैं बाहर का, कितना अच्छा व्यू आ रहा था। और उसके बाद मैंने मायरा को रेडी किया, उसको बात दे के रेडी किया और उसने और इन्होंने भी टी वगैरह ली। और बालकनी में बैठने का मज़ा ही कुछ अलग था यहाँ पे तो IBI स्टाइल रिजॉर्ट में। उसके बाद हम नीचे आ गए रेस्टोरेंट एरिया में और यहाँ पे हमारा बफे सिस्टम था चारों ही दिन, जितने दिन हम रहे हैं। तो उसमें क्या था, हमारे पैकेज में इंक्लूड था ये सब कुछ था। यहाँ इडली डोसा सांभर जूसेस वगैरह सैंडविचेस और ये सब 10:30 तक ही था। उसके बाद बफे ओवर हो जाता है, मतलब आप भी जाओ ना तो सुबह 10:30 तक था। कई रेस्टोरेंट में 10:30 10 बजे हो जाता है, किसी में 9:30, तो यहाँ 10:30 तक का टाइम था। उसके बाद ओवर हो जाता है। उसके बाद हमने रेंट पे एक्टिवा ली, क्योंकि रात को जब हम कैलनग्यूट गए थे अपने लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था, तो हमने टैक्सी बुक की थी, एक्टिवा नहीं मिली थी। हम लेट पहुँचे थे होटल में, 9 बजे के बाद यहाँ एक्टिवा नहीं मिलती। सुबह 9 से रात के 9 बजे तक ही मिलती है रेंट पे। और इसका पर डे का रेंट 500 होता है एक्टिवा का। गाड़ी का 1000 1500 से स्टार्ट होता है अगर आपको गाड़ी लेनी है। उसके बाद हम कैलनग्यूट में ही हमने लंच किया। आलू के पराठे खाए थे हमने यहाँ पे, काफ़ी टेस्टी थे इस ढाबे के, क्योंकि हमें कुछ पसंद नहीं आ रहा था यहाँ का, थोड़ा सा टेस्ट अलग था तो। लेकिन ये घर जैसा ही लग रहे थे, यहाँ के आलू की रोटी काफ़ी अच्छी थी। उसके बाद हम निकल गए बागा बीच की ओर, लेकिन फिर हमें लगा कि बागा बीच ना जाके अंजुना बीच जाया जाए, क्योंकि बागा बीच में नाइट लाइफ ज़्यादा अच्छी होती है, सबने हमें बताया। तो फिर हम अंजुना बीच की ओर चल पड़े। और जो हमारा IBI रिजोर्ट है वहाँ से कैलनग्यूट तो 1 किलोमीटर की दूरी पे है बीच, और बागा बीच 6 किलोमीटर 5-6 किलोमीटर। और जो ये अंजुना बीच था वो 7-8 किलोमीटर की दूरी पे था, सबसे दूर यही था हमारे उससे। तो हम पहले अंजुना बीच की ओर ही चल पड़े और कुछ रील्स बनाते हुए मज़े करते हुए हम चल पड़े। और काफ़ी धूप हो रही थी, लेकिन यहाँ ग्रीनरी काफ़ी थी। आप पीछे देख सकते हैं कितने पेड़ है कोकोनट के और दूसरे ट्रीज़ हैं, तो काफ़ी अच्छा सा फील हो रहा था। बट थोड़ी सी मेरे को सिर पे धूप सी ज़्यादा लग रही थी। एक्चुअली मायरा की भी हमने कैप ले रखी थी, इन्होंने भी हेलमेट डाल रखा था, मैंने कैप नहीं ली थी। तो हम शॉप की वेटिंग में थे कि कोई शॉप आ जाए और मैं कैप परचेज़ कर लूँ वहाँ से। और ये हम चल रहे हैं मस्ती में रील बनाते हुए। आप मेरी इंस्टाग्राम पे रील्स भी देख सकते हैं गोवा की सारी। ये मेरी आईडी है पुनियानी प्रतिभा। और आप वाया टैक्सी भी जा सकते हैं, अगर आपने अंजुना बीच जाना है टैक्सी भी बुक कर सकते हैं। 360 400 ऐसे रुपये लगते हैं टैक्सी के। अगर आप हमारे होटल जो IBIS से मतलब 7-8 किलोमीटर दूरी पे जाना चाहें तो टैक्सी भी बुक हो जाती है। लेकिन हमने तो एक्टिवा ही ले ली थी 1 डे के लिए रेंट पे 500 में। और एक्टिवा पे वैसे अलग ही मज़े हैं घूमने के यहाँ पे। और फिर मैंने कैब भी परचेज़ कर ली, मुझे काफ़ी धूप लग रही थी सिर पे। और बस हम पहुँचने वाले हैं अंजुना बीच। और सबसे अच्छी मार्केट सारे बीच में से मुझे तो अंजुना बीच की लगी थी, जो मार्केट वहाँ पे क्लोथ्स वगैरह और सब काफ़ी अच्छे थे। और ये आ गए हैं हम अंजुना बीच पे पहुँच गए हैं और ये यहाँ की स्टार्टिंग है, आप देख सकते हैं। ये यहाँ की मार्केट स्टार्ट हो गई है बीच से पहले। देखिए यहाँ पे कपड़े कपड़े और ज्वेलरी टंगी हुई थी, और टैटू वाले भी बहुत सारे थे, टैटू आर्टिस्ट भी। टैटू आर्टिस्ट तो तीनों ही जगह थे, हर बीचेस पे थे, तीनों चारों जितने भी हमने देखे हैं नॉर्थ गोवा के। ये थोड़ा पीसफुल सा बीच था। ये देख सकते हैं आप, मार्केट देख सकते हैं कितनी बड़ी मार्केट है यहाँ की। और क्लोथ मार्केट काफ़ी अच्छी है यहाँ की। और यहाँ पे बार एंड रेस्टोरेंट भी काफ़ी हैं कि आप एक सी की तरफ फेस करके आप उस बार एंड रेस्टोरेंट में बैठ सकते हैं। बटरफ्लाई कैफ़े और स्लो टाइड कैफ़े और 3-4 और कैफ़े भी थे।
और यहाँ पे वाटर एक्टिविटीज़ होती थी। पहले हम यहाँ आ गए थे, लेकिन हमें यहाँ पे वाटर एक्टिविटी नहीं करनी थी और फिर हम वापस आए। हम कैफ़े में आ गए, स्लो टाइड कैफ़े का इसका नाम है, स्लो टाइड बार एंड कैफ़े। और ये बार अनबीटेबल सनडाउनर स्पॉट है गोवा का, स्लो टाइड नेम है इसका। काफ़ी अच्छा था ये। यहाँ से बिल्कुल सी, बिल्कुल बीच बिल्कुल क्लियर दिख रहा था फेस, मतलब उसी साइड था इसका, बीच की साइड। और यहाँ पे स्विंग्स भी लगे हुए थे। मायरा कर रही थी तो मेरा भी मन कर गया यहाँ पे चिल करने का स्विंग पे। देखिए यहाँ से बीच कितना क्लियर दिख रहा है ना, कितना क्लियर, मतलब यूँ लग रहा था कि हम बीच पे बैठे हैं। और फैमिली के साथ हम नीचे नहीं बैठ सकते थे, काफ़ी धूप थी, तो हम 3-4 बजे के करीब पहुँचे थे, तो हम यहीं पे ही बैठ गए। और ये ब्रेड वगैरह बनाने के लिए लेडी थी यहाँ पे, तो मायरा की मैंने ब्रेड बनवाई थी। चोटी काफ़ी अच्छी बनाई थी इन्होंने, आने के बाद भी, गोवा से आने के बाद भी चल गई है चोटी, इतनी अच्छी लग रही थी। और यहाँ बैठ के हमने चिल किया, हमने मतलब अपने कॉकटेल मॉकटेल जो भी मंगाना था, और सैंडविचेस वगैरह हमने ऑर्डर कर दिए थे अपने। और हम धूप कम होने का वेट कर रहे थे। और ये मायरा यहाँ पे डांस कर रही है, वाओ व्हाट ए व्यू। और फिर धूप कम होगी तो हम नीचे बीच पे गए। और यहाँ पे क्या था, जैसे मायरा बीच के अंदर डांस कर रही थी तो उसकी चप्पल अंदर चली गई थी बीच में पानी लहरों के साथ, और वापस भी ले आई थी। यहाँ पे ऐसा सिस्टम है, अगर आपकी चप्पल अंदर चली जाती है वही लहर दोबारा और फिर रिटर्न में भी वही चप्पल वापस ले आती है आपकी। बहुत तेज तेज लहरें आती हैं, मतलब चप्पल पहले ले जाती है और वही रिटर्न आती है ना लहर, तो वापस लेते हैं। और मायरा का यहाँ डांस रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है मायरा का, तो मायरा फुल एंजॉय कर रही है बीच पे, गोवा वाले बीच पे। और यहाँ हमने थोड़ी देर फिर चिल किया। हमारे सारे कपड़े गीले हो गए थे, क्लोथ्स वगैरह, तो यहाँ पे वॉशरूम वगैरह भी था, तो हमने चेंज करके ही गए हम दोबारा वापस बागा बीच पे। अभी हम थोड़ी देर और चिल कर रहे हैं। और ये मायरा जूस पी रही है, यहाँ का ऑरेंज जूस काफ़ी अच्छा था। और ये ऊपर वाला पोर्शन था इनका, ऊपर वाला एरिया काफ़ी अच्छा था। स्टेयर्स पे चढ़ के ये भी सीटिंग अरेंजमेंट था, नीचे भी था और ऊपर भी था अरेंजमेंट। यहाँ हम बाद में गए थे, यहाँ बाद में वीडियोग्राफी की और कुछ रील्स हमने भी शूट की, हबी और मैंने। बाय बाय गाइस, आज के व्लॉग में इतना ही। थैंक्स गाइस।